बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी के साथ ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में मैं बना रही हूँ चाशनी यहाँ पे। तो चाशनी बना रही हूँ तिल मरुंडे के लिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी इसकी जो होती है डिश बनती है, सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जैसा कि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ठंड पड़ चुकी है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 3 पाव हमारे पास तिल थे और 3 पाव हमारे पास गुड़ था। गुड़ को सबसे पहले मैंने पिघलाना था, इसलिए गर्म पानी किया 1 गिलास जितना, उसमें मैंने गुड़ ऐड कर लिया, इसको कूट लिया था, ठीक है ना। जब ये बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे दूसरे कढ़ाई में। एक और कढ़ाई ली, उसमें मैंने तिल ऐड करने हैं। तिल इसलिए ऐड करने हैं कि इसको जो तिल है हमारे पास, इसको अच्छे से पहले भून लेना है, ठीक है ना, ताकि इसकी अच्छी सा टेस्ट भी आ जाए और ये दांतों को क्रंची से लगे, ठीक है ना। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आप तिल को उतार लीजिएगा और चेक ज़रूर कीजिएगा कि अच्छे से खस्ता से बने हैं या नहीं। बस इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसमें चने वगैरह, मूंगफलियाँ, बादाम वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं थे, इस वजह से माज़रत के साथ मैं इसमें नहीं ऐड कर पाई, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो बाज़ार से मंगवाने में थोड़ा टाइम लग जाता। तो बस आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है उसका। बस यहाँ पर जो मैंने गुड़ को पिघलाया था वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है उसका पानी, तो यहाँ पे उसको बॉईल भी आ चुका है और यहाँ पे चाशनी बन रही है, ठीक है ना। चाशनी का आप ख्याल रखिएगा, आप एक प्लेट में थोड़ी सी ऐड कीजिएगा, इसको यहाँ से निकाल के आप दोनों उंगलियों की मदद से जब ठंडी हो जाए तो उसको चेक कीजिएगा। जब तार बन रही हो तो बस समझें चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तब आप इसमें तिल ऐड कर लीजिएगा, वरना नहीं, वरना वो आपके पीसेस नहीं बनेंगे, जैसे बर्फ़ी के पीसेस बनते हैं ना, हमारे मरुंडे सही नहीं बनेंगे। साथ ही हमने एक परात ले ली, परात में देसी घी थोड़ा सा यहाँ पे लगा लेना है। देसी घी ना भी हो डालडा भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अच्छे से जो हम जब कटिंग करें तो वो अच्छे से आसानी से नीचे से उतर आए। तो यहाँ पर चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, तो मैंने इसमें तिल ऐड कर लिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स करना है और जल्दी से ही करना है, आँच यहाँ से बंद कर लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आँच नहीं जलानी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इसमें परात में ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाकी ठंडे पानी की मदद से हाथ पे थोड़ा सा लगा के ऊपर प्रेस भी कर लेना है। अगर प्रेस नहीं भी करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, बस फैला लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने इसको प्रेस कर लिया था। लीजिए हमारी मज़ेदार से मरुंडे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ज़रा भी नहीं टूटे, बिल्कुल अच्छे से। बस जब आप इसकी कटिंग करते वक्त आपके पास नाइफ़ जो है ना वो तेज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तिल सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और आपने इस तरीके से ज़रूर बनाना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।